आए हाय, ये सुबह सुबह कैसी बदबू है। क्या हुआ मौसी, अपनी नाक बंद किए हुए क्यों बैठी हो? देखो ना, ये सुबह सुबह कैसी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज बहुत दिनों से सड़ रही हो। हाँ मौसी, सही कह रही हो, ये बदबू तो बहुत तेज आ रही है। हाँ, मेरी तो सुबह से नाक में दर्द हो रहा है इस बदबू के कारण। हमारे जंगल में इतनी गंदी बदबू तो कभी नहीं आई, फिर ये कैसी बदबू है? हमें पता लगाना होगा कि ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। हाँ रॉकी, तुम सही कह रहे हो, जल्दी से जल्दी इस बदबू का पता लगाना होगा, वरना मैं तो इस बदबू से मर ही जाऊंगी। लगता है ये बदबू जंगल के कचरे से आ रही है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं जंगल का बहुत सारा कचरा वहां जमा तो नहीं। क्या पता इसलिए ही बदबू आ रही हो। सभी जंगल के पक्षी जहां कचरा फेंकते हैं वहां जाते हैं और देखते हैं। अरे, यहाँ तो कोई भी कचरा नहीं है, फिर भी ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओफो, ये बदबू तो बढ़ती ही जा रही है। हमें पता लगाना होगा आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। इतनी दुर्गंध वाली जगह रहना पक्षियों के लिए ठीक नहीं है। कहीं कोई जानवर तो जंगल में नहीं मर गया? हाँ मौसी, आप सही कह रही हो, हमें पता लगाना होगा आखिर यह मरा हुआ जानवर कहाँ है। ठीक है रॉकी, तुम जंगल के उत्तर दिशा में जाओ और मिट्ठू तोते तुम जंगल के दक्षिण हिस्से में जाओ। मौसी और गौरैया आप दोनों पूर्व में, मैं पश्चिम भाग में जाकर देखती हूँ आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। सभी निर्धारित दिशा की ओर जंगल में उड़ जाते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी कचरा या कोई मरा हुआ जानवर नहीं है। इतनी ठंड में मैं आ तो गई गौरैया, पर मेरे पंख अब इतनी ठंड में जम रहे हैं। मौसी, थोड़ा खुद को संभालो, क्योंकि अगर हमने बदबू की वजह नहीं ढूंढी तो ये बदबू ही हमें मार देगी। ये बदबू तो बढ़ती ही जा रही है, थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, शायद बदबू की वजह ढूंढ पाऊँ। रानो थोड़ी दूर आगे जाती है तो उसे एक घर नजर आता है जो कई समय से वीरान पड़ा था। लगता है इसी घर से वो बदबू आ रही है, पर अगर इस घर में वह मरा हुआ जानवर हुआ तो मैं अकेले कैसे उसे हटा पाऊंगी। मुझे सभी को यहाँ बुलाना होगा। रानो सभी पक्षियों को उस घर के पास लेकर आती है। ये बदबू तो लगता है मेरी दुश्मन बन बैठी है। हाँ, इसी घर में ही कोई पक्षी या जानवर मर गया है। वैसे भी ये घर बहुत समय से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। सभी पक्षी उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। अरे, ये तो तोंगा है। सभी मिट्ठू की ओर देखते हैं। तोंगा? ये तोंगा कौन है? तोंगा कालू कौवे का बड़ा भाई है। कई साल पहले तोंगा को उसकी माँ ने उसके आलसीपन के कारण घर से निकाल दिया था, जिसके बाद कालू की माँ उसके साथ इसी घर में रहती थी। पर उसकी माँ के मर जाने के बाद कालू हमारे जंगल में रहने लगा और उसके बाद तोंगा का कोई पता नहीं था। लगता है सालों बाद तोंगा अपने परिवार से मिलने आया है। अरे जो भी हो, इसकी बदबू के कारण मेरी जान जा रही है। पक्षियों की आवाज सुनकर तोंगा उठता है और कहता है, ओ हाय गाइस, मैं घर वापस लौटा हूँ, तो तुम सभी मेरा स्वागत करने आए हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हम तुम्हारा स्वागत नहीं, तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। पर क्यों? मैंने क्या किया है? एक चुपचाप बैठा पक्षी इस जंगल में किसी को अच्छा नहीं लगता क्या? पहले माँ ने घर से निकाल दिया, अब तुम जंगल से निकालने आए हो। ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो साफ सुथरा रहना होगा। तुम्हारी बदबू के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम आलसी हो और समय से नहाते तक नहीं। तुम्हें नहीं पता बाहर कितनी ठंड है। अगर इस ठंड में नहाकर मैं मर गया तो मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। पक्षी तोंगा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता।
परेशान होकर सभी वहां से चले जाते हैं। हमारे जंगल में सभी पक्षी इतने साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, पर ये तोंगा न जाने कहां से आया है, सारे जंगल का माहौल खराब कर दिया है। सही कह रही हो गौरैया, ये तोंगा न जाने अब कब जाएगा हमारे जंगल से। कुछ दिन बीत जाते हैं, जंगल में बर्फबारी होने लगती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे, पर सभी ने अपनी अपनी चोंच पर चिमटी लगा ली थी। न जाने इस बदबू से हमें कब मुक्ति मिलेगी। ये चिमटी लगाकर तो मेरी चोंच वैसे भी बहुत दर्द करती है। कब ये तोंगा यहाँ से जाएगा और कब हमें चैन मिलेगा। 1 माह बीत जाता है। जंगल में ठंड और बढ़ गई थी और ठंड के साथ बढ़ रही थी तोंगा की बदबू। एक दिन, तोंगा, तुम अपने घर से बाहर क्यों निकले? तुम्हारी बदबू से परेशान होकर जंगल के सभी पक्षियों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। तो मैं क्या करूं रानो चिड़िया, अब मुझे खाने की तलाश में बाहर तो आना ही था। भला मैं एक घर में अकेला भूखा कैसे रह सकता हूँ? अगर बाहर निकलो तो नहाकर निकला करो। तुम्हारे कारण सभी अपनी चोंच पर चिमटी लगाकर रहते हैं। ओहो हो, मतलब तुम सभी के कारण मैं इतनी ठंड में नहाऊं? ना बाबा ना, मैं नहीं नहाने वाला। रानो परेशान होकर वहां से चली जाती है। ये पक्षी न जाने मुझसे क्या चाहते हैं। मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, फिर भी चाहते हैं कि मैं नहाकर अपनी सुंदरता धो लूं। पर नहीं, मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। वैसे भी इतनी ठंड में कौन ही पक्षी नहाता होगा। रानो जंगल की नदी के पास जाती है, जहाँ सभी पक्षी नहा धोकर खड़े थे। न जाने ये तोंगा यहाँ से कब जाएगा और कब हमें इस बदबू से छुटकारा मिलेगा। हाँ मौसी, पता नहीं बिना नहाए ये कैसे रहता है। मुझसे तो एक भी दिन नहाए बिना नहीं रहा जाता। हमें तोंगा का कुछ तो करना होगा, वरना हम कब तक ये बदबू झेलते रहेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। सभी पक्षी मिट्ठू तोते की बातें सुनते हैं और जंगल से फूस और लकड़ियां लेकर आते हैं। शाम तक सभी पक्षियों ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर घर तैयार कर लिया था। सुबह होती है और तोंगा भोजन की तलाश में उड़ता है। तभी उसकी नजर उस सुंदर घर पर जाती है। अरे, यह घर किसका है और ये नदी के बीच में क्यों है? सभी पक्षी तोंगा को उस घर के पास बैठा देख वहां आते हैं। अरे भाई तोंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी इस जादुई घर के बारे में पता लग गया है? जादुई घर? यह सुंदर घर जादुई है? हाँ तोंगा, यह जादुई घर है। बहुत साल पहले तुम्हारे जाने के बाद एक परी इस जंगल में आई थी और उसने इस घर को सभी पक्षियों के लिए बनाया है। भला इसमें क्या जादू है? इस घर में जो कोई भी पक्षी जाता है और बार बार अपनी इच्छा बताता है, तो यह घर उसे उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दे देता है। अच्छा, तो तुम लोग इतने दिनों से इसी घर से अपनी इच्छाएं पूरी करते आए हो? हाँ तोंगा, आज तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। जाओ और अपनी इच्छा इस घर से मांग लो। तोंगा यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद मिट्ठू तोता घर के दरवाजे की कुंडी लगा देता है। अब हमें इस घर को जोर जोर से हिलाना होगा। सभी पक्षी जोर जोर से घर को हिलाने लगते हैं, जिसके बाद घर पानी में जा गिरता है। हे भगवान, मैंने तो बहुत सुंदर होना मांगा था। इस जादुई घर ने तो मुझे नहला ही दिया। ओहो, कितनी ठंड है। तोंगा नदी से बाहर आता है। क्या हुआ तोंगा, पूरी हो गई ना इच्छा तुम्हारी? अरे मौसी, इस जादुई घर ने तो मुझे सुंदर बनाने की जगह इतनी ठंड में नहला दिया। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं खुद ही गर्म पानी से नहा लेता। इसके बाद तोंगा हर रोज गर्म पानी से नहाया करता, जिसके बाद पक्षियों को बदबू की शिकायत बंद हो गई।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।